कार का दरवाजा तो सही से बंद किया है ना? हाँ, अभी रात के 3 बजे, सुबह 5 बजे का बस मिल जाएगा उसको। एक काम करते हैं, उसको उठा देते हैं। बात मत करो, जल्दी रागिनी को उठाओ। आशी बेटा, आशी बेटा उठो। आशी बेटा उठ जाओ। माँ, बाबा, इतनी रात को आप लोग, क्या हुआ? आशी बेटा, मुंह हाथ धो के तैयार हो जाओ। इस बैग में तुम्हारे सारे कपड़े और जरूरत का सामान रखा है। भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। हाँ, और कुछ पैसे भी देंगे। लेकिन क्यों? ये बैग, ये पैसे, क्या हो गया आप लोगों को? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आशी तू भाग जा बस। क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? आशी, तू हाथ मुंह धो के तैयार हो जा। बस अड्डे पहुंचने के लिए अपने पास सिर्फ 1 घंटा है। आप दोनों पागल हो गए हो? इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है बेटी हमारे पास। देख आशी, अगर तुझे कोई दूसरा लड़का भी पसंद है तो हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। ऐसा ही कुछ चौधरी परिवार के साथ होने वाला था। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, और लक्ष्मी के ऊपर जब समाज के किसी गंदे आदमी की निगाह पड़ जाए तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है। परिवार मुसीबत में आ जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि इस मुसीबत से कैसे लड़ा जाए और निपटा जाए, क्योंकि गंदों के साथ लड़ने के लिए गंदा बनना पड़ता है। आइए आज हम देखते हैं कि चौधरी साहब अपनी जवान बेटी को आधी रात में घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ राज गौतम। क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन में आपका फिर से स्वागत है। ये देखिए ठाकुर साहब, कितनी खूबसूरत है। ये तो बिल्कुल ही वाहियात किस्म की तस्वीर दिखाई तुमने। तो ठाकुर साहब आप ही देख लीजिए। ये कौन है? ये पसंद आई आपको? पसंद? इसे देखकर तो हमारे दिल की धड़कन ही रुक गई। इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की हमने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हम इससे ही शादी करना चाहते हैं। हम शादी के लिए इसी को पसंद करेंगे। नाम क्या है इसका? अरे क्या हुआ? ठाकुर साहब, ये तस्वीर गलती से मेरे पास आ गई। पता नहीं कैसे मेरे कलेक्शन में आ गई। फिर तो तुम्हें इसका नाम भी नहीं पता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, जानता हूँ, नाम पता सब कुछ जानता हूँ। अरे तो बताओ ना, क्या नाम है इसका? आशी चौधरी, 22 साल की है। बस पिछले ही साल इसका कॉलेज खत्म हुआ। बहुत होशियार लड़की है। यहीं दूर ही इसके माँ बाप का घर है। अपना आना जाना है उनके घर पर। उन्होंने फोटो दी थी कि शादी के लिए कुछ अच्छा सा घर ढूंढ लेना। अच्छे घर से तुम्हारा क्या मतलब है? हमारा घर अच्छा नहीं है क्या? अरे ठाकुर साहब, आपकी जगह जगह थोड़ी ना है, महल है। रानी बनेगी जो भी आपसे शादी करेगी। तो फिर जाओ, आशी को हमारे लिए रानी बनाने की तैयारी करो। और ये लो शगुन रखो। ये लो रखो। जी पूरी कोशिश रहेगी। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए ठाकुर रंजन सिंह को, वो भी पास में। ठीक है ठाकुर साहब। अरे सुनो। जी ठाकुर साहब। आशी का फोटो तो देते जाओ। 1 सेकंड। भेज दिया ठाकुर साहब। हाँ, गुड। चलता हूँ ठाकुर साहब। आप चिंता मत कीजिए बाबा, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ऊपर वाला कुछ तो करेगा। ऑपरेशन के लिए तो हाँ बोल दिया है, फॉर्म भी भर दिया है, लेकिन शाम तक 2 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना है। कैसे नहीं होगा? आशी मेरी बहन जैसी है, आशी की माँ मेरी माँ जैसी है। पैसों के कारण उनका ऑपरेशन तो नहीं टल सकता ना। ये पूरे 2 लाख रुपए हैं। पहले मम्मी जी का ख्याल रखिए, उनका इलाज करिए। पैसों का हिसाब किताब बाद में कर लेंगे।
बाबा, संजू भाई मेरा सगा भाई होता तो कितना अच्छा होता है ना। सगे भाई से कम थोड़ी ना हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने तो मेरा पूरा बोझ हल्का कर दिया। आपने पैसों के लिए परसों कहा था, मैंने 2 दिन में ही ला दिए। और भी अगर पैसों की ज़रूरत हो तो बेझिझक बोल दीजिएगा। अरे आशी, मुझे चाय नहीं पिलाओगी? हाँ बिल्कुल। भाई संजू, अकड़ सिर्फ ठाकरों में ही अच्छी लगती है। वैसे भी लड़की का बाप जन्म से ही झुक जाता है। वो भी टूटेगा, जरूर टूटेगा। तू एक काम कर, कल सुबह नहा धोकर मेरे घर आ जा। हम उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए चलेंगे साथ में। आशी, कल आ रहा हूं तेरे पास। अरे वाह माँ, तुम आ गई। कब तक हॉस्पिटल में पड़ी रहती, बोर हो रही थी तो सोचा चलो घर ही चले जाते हैं, इसलिए जल्दी ठीक हो गई। चुटकुले मारना तो कोई इनसे सीखे। मुझे अभी भी मरीज ही समझ रहे हो, मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। अरे माँ, वो क्लास नहीं होता है, क्लास होता है। हाँ वही वही। अरे संजू, सुबह सुबह यहाँ? अरे अंकल जी, ये ठाकुर रंजन, मैंने आपको बताया था ना, ये आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, मिलना चाहते हैं बताया था, लेकिन क्यों मिलना चाहते हैं ये नहीं बताया था। नमस्ते ठाकुर जी। नमस्ते। आइए बैठिए। दरअसल आशी की मम्मी का ऑपरेशन था, आज ही डिस्चार्ज होके आई है, इसलिए हम जरा उलझन में थे। कोई बात नहीं, अगर आप व्यस्त हैं तो हम बाद में आराम से आ जाते हैं। क्या बात करनी थी? असल में ठाकुर साहब यहाँ पे शादी की बात करने आए हैं। शादी? किसकी शादी? शायद इनका कोई बेटा होगा, उसके बारे में बात करने आऊँगे। एक बार संजू आशी की फ़ोटो ले गया था ना, तो उस बारे में बात करना चाहते होंगे। क्यों, सही पकड़ा ना? तुमने हमारा सही परिचय नहीं दिया क्या इन्हें? नहीं, ठाकुर साहब अभी कवारे हैं। ओह, होता है। कुछ लोग भगवान और आस्था में जीवन व्यतीत कर देते हैं। शायद आपका भी कोई भाई होगा, उसके लिए आए होंगे। असल में ठाकुर साहब का कोई भाई नहीं है। ये यहाँ अपने रिश्ते की बात करने आए हैं। चौधरी साहब, आपको हम बताते हैं। हम ठाकुर रंजन सिंह हैं, करोड़ों की संपत्ति के अकेले वारिस हैं। नेताओं के साथ में उठना बैठना है हमारा, बहुत सारे कारोबार हैं हमारे। कुल मिलाकर आप अमीर हैं, लेकिन वो जरूरी बात बताइए जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। मुद्दे पर आइए। ज्यादा समय ना लेते हुए हम मुद्दे पर आते हैं। हमको आपकी बेटी आशी पसंद है। क्या? अरे चाचा, आप फिक्र मत कीजिए, आशी बहुत खुश रहेगी यहाँ पर। क्यों, सारी खुशियाँ इनके आंगन में स्टोर हो गई है क्या? खुशियों वाले घर और नहीं है, ये खुद मेरी उम्र के दिखाई दे रहे हैं। और इतनी घटिया बात। मुद्दा उम्र का नहीं, मुद्दा शादी का है, और शादी के लिए कंवारे हैं हम। बस यूं समझ लीजिए, सब कुछ है, बस दुल्हन नहीं है हमारे पास। देखो ठाकुर, तुम 50 साल की उम्र में भी कुंवारे हो। जाके ढूंढो कोई 50 साल की ठकुरा ही नहीं मिल जाए तुम्हें। चलो बताओ, क्या उम्र है तुम्हारी? आप तो हमारी बेइज्जती कर रही हैं अम्मा जी। अरे तुमसे तो 2-4 साल छोटी हूँ मैं अंकल जी। मेरी बेटी के बाप की उम्र से भी ज्यादा लग रहे हो। उम्र से इश्क का क्या लेना देना? इश्क करते हैं आपकी बेटी से, रिश्ता मांगने आए हैं। माफ कीजिए, हमें रिश्ता मंजूर नहीं। लेकिन हमको मंजूर है। आपके मंजूर होने से क्या होता है? होंगे आप ठाकुर,
अमीर, धनवान, पर मेरा परिवार और मैं अपनी मर्जी के मालिक हैं। मुझे आपसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी बात जिद की है। ठाकुर रंजन सिंह की जिद का अंदाजा नहीं है आपको। अब आप लोग देखते जाइए। हम यहाँ आए थे अपना फैसला सुनाने की ये लड़की हमारी दुल्हन बनेगी और बनेगी जरूर। चल संजू, इनके यहाँ शगुन भेजने की तैयारी करते हैं। तू रो क्यों रही है? सही जवाब दिया तूने। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कौन था वो, धमकी भी देकर गया। आपने सुना ना बाबा? कुछ नहीं होगा बेटी तुझे। हम तेरे माँ बाप हैं, तुझे ऐसे ही नर्क में झोंकने के लिए नहीं पाला है। लेकिन पहले तो तू रोना बंद कर, मैं कुछ करूंगा। ठाकुर है तो क्या हुआ? ऐसे किसी से जबरन शादी कर लेगा? दुनिया समाज भी है। तू निश्चिंत रह, तेरे बाबा को अच्छे से आता है ऐसे लोगों को ठीक करना। चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। अरे आइए आइए, आप हमारे यहाँ आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और इस बात में भी कोई बात है। बैठिए। देखो ठाकुर, हमारी पिछली मुलाकात के बाद हमारे घर का माहौल थोड़ा संशय में है। हमारी बेटी डरी हुई है। बड़े प्यार से पाला है हमने उसे, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिया। हम भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। बहुत खुश रखेंगे उसे। वो जैसे रहना चाहेगी रहेगी। हम उस दिन गुस्से में बहुत कुछ बोल गए, लेकिन हम जबरदस्ती करना नहीं चाहते। वही तो मैं कहने आया हूं। आपकी इज्जत, हमारी इज्जत, लोग क्या कहेंगे? आप मेरी बेटी को भूल जाइए। वो इस शादी के खिलाफ। आप समझ नहीं रहे हैं हमारे होने वाले ससुर जी। हम उसे बहुत पसंद करते हैं। हमें उससे प्यार है। अच्छा, एक काम करते हैं, आप जो कीमत मांगेंगे ठाकुर रंजन सिंह हाजिर कर देगा। बताइए कितना पैसा चाहिए आपको? ठाकुर, मैं ये सोचकर आया था कि तुम अमीर हो तो तुम्हारी सोच भी अमीरों जैसी होगी, लेकिन नहीं। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। कंगालों जैसी बातें करते हो। एक बाप से उसकी बेटी का सौदा करते हो। जब बेटों के बाप अपने बेटे के लिए दहेज ले सकते हैं, तो बेटी का बाप दहेज क्यों नहीं ले सकता? मैं दहेज ले नहीं रहा हूं, बल्कि दहेज दे रहा हूं। एक काम करो, हमसे पैसा ले लो और अशी को हमारे हवाले करो। आया था प्यार से समझाने, सोचा था समझ जाओगे, लेकिन पता नहीं था कि उसमें उलझ जाओगे। सुनो ठाकुर, सोने का तोजक हो या सोने की लंका, सीता जाना नहीं चाहेगी। रावण उठा लाता है सीता को। आज की रामायण में राम नहीं होते। सीता का बाप अभी जिंदा है।
और किसी रावण की ताकत नहीं कि उसके सामने नजर उठा के देखे। समझे? क्या हुआ जी? अच्छे से समझा के आए उस दरिंदे को, दोबारा ऐसी वैसी हरकत की ना तो जान से मार देंगे। नहीं नहीं, अभी सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप समझा के तो आए हो ना उनको। हम जानते हैं कुत्ते की दुम है, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक जवान बेटी की हिफाजत करना कितना मुश्किल है, ये आज समझ में आया। ठाकुर को किसी के मान सम्मान की नहीं पड़ी थी, वो अपने जिद पे अड़ा था और यही जिद उसके लिए काल बनकर आने वाली थी। आप जानते भी हैं बाबूजी, आप इल्जाम किस पर लगा रहे हैं? अच्छी तरह से जानता हूं जल्लाद को, जिसने हमारे साथ साथ हमारी बेटी का भी जीना हराम कर रखा है। आप उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करिए बस। पर हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत तो होना चाहिए ना बाबूजी। बड़े लोग हैं, आपकी कंप्लेन पर हम एक बार अरेस्ट करके ले भी आए तो क्या होगा? अगले ही दिन छूट जाएंगे और उसके बाद मैं कहना नहीं चाहती, आप खुद समझदार हैं। तो क्या करें हम, चुपचाप उसके जुर्म सहते रहे और मेरी बेटी हर पल तिल तिल मरती रहे? आप उस पर कार्रवाई तब करेंगे जब मेरी बेटी की आत्महत्या की खबर मिलेगी तब। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था बाबूजी, मैं तो बस समझाने की कोशिश कर रही थी आपको। समझाना है तो मुझे नहीं, उस जल्लाद को जाके समझाइए कि आइंदा मेरे घर और मेरी बेटी की तरफ नजर ना करे। ठीक है, आपके एनसी लिखकर एक बार वार्निंग दे देती हूँ, आप अपनी डिटेल्स बता दीजिए। कितना सुंदर सपना था। अब इस सपने को जल्द से जल्द साकार करना है और इस बिस्तर को फर्स्ट नाइट की सेज बनाना है। आशी जी, कब हमारे साथ ब्याह करोगी? मालिक, क्या है हरिया, सुबह सुबह मूड क्यों खराब कर रहे हो? जब पुलिस आई है, पुलिस क्यों? आपको बुला रही है। अच्छा, तुम चाय नाश्ते का इंतजाम करो, हम आते। जी मालिक। बैठिए थानेदार साहब, कैसे आना होगा? वो आपके नाम एक एक एनसी आई है। एक मिनट, एमपी साहब का फोन है। जी पांडे जी, कार्ड मिल गया है, हम समय पर पहुंच जाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि बिटिया का ब्याह हो और हम ना आए? और भी कोई सेवा हो तो आप बताइएगा हमें। ठीक है, हम समय पर पहुंच जाएंगे। प्रणाम। ठीक है जी। अब बताइए आपने कैसे तकलीफ की? जी, एक एनसी आई थी आपके नाम। तो आपको यहाँ आने की तकलीफ ही नहीं उठानी चाहिए थी, वहीं फाड़ कर फेंक देते। वैसे भी ठाकरों का पाला कोर्ट कचहरी से अक्सर पड़ता ही रहता है।
आप मुझे जो समझने की कोशिश कर रहे हैं ठाकुर साहब, मैं उनमें से नहीं हूँ। एनसी आई थी इसलिए वार्निंग देने आई हूँ। जिस दिन एफआईआर आएगी उस दिन हो सकता है। बस इंस्पेक्टर, आप हमारे घर पर आकर हमारा ही अपमान कर रहे हैं। ठीक है, आपसे जो बन पड़े करिएगा और हमसे जो बन पड़े वो हम करेंगे। वैसे चाय तो आप पीकर आई होंगी। अब इजाजत दीजिए, एमपी साहब की बेटी की शादी में जाना है। नमस्कार। कोशिश कीजिएगा एनसी एफआईआर में ना बदले। इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। ठाकुर साहब 4 दिन की मोहलत देकर आया हूँ। अगर 4 दिन में पैसे नहीं मिले तो जो आप कहेंगे वो होगा। हम क्या बोलेंगे ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। 2 लाख की जगह 20 लाख का ऑफर दे दो और कह दो कि अशी को हमारी झोली में डाल दें, वरना 4 दिन बाद ठाकुर की टकराई देखेंगे वो लोग। जरा ध्यान से ठाकुर साहब, सुनने में आया उन्होंने आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन दर्ज करवाई है। जितनी बार हमने स्कूल कॉलेज के चक्कर नहीं काटे होंगे उससे ज्यादा हमारा कोर्ट कचहरी में आना जाना लगा रहता है। हम ठाकुर रंजन सिंह इंसान जरा दूसरे किस्म के हैं। ताल्लुक हम जरूर ठाकुर खानदान से रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर ब्राह्मण खानदान के गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। वो तो मैं जानता हूँ ठाकुर साहब, वरना यूं ही कोई किसी को 2 लाख तो क्या 2 लाख भी नहीं देता। अब कोशिश ये करो कि 2 लाख जो हैं वो 2 लाख में ना बदल जाए। दिल के हाथों मजबूर हैं हम, वरना अशी तो कब की हमारी बिस्तर की शोभा बन चुकी होती। अरे आप फिक्र मत कीजिए ठाकुर साहब, आपको आपका सच्चा प्यार मिलकर ही रहेगा। लगाते हैं कुछ जुगाड़। उस जुगाड़ को तो टाइम लगेगा। आज का क्या जुगाड़ है? ठाकुर की सेज सोनी पड़ी है। कुछ दिनों से कजरी पर भी मेरी नजर है। आज रात को उसी को आपके बिस्तर की शोभा बनाते हैं। जरा कमसिन फूल लेकर आया करो। पिछली बार तो तुमने निहायत ही वाहियात किस्म का फूल तोड़वा दिया था हमसे। ठाकुर साहब, अर्जेंटी में कभी कभी कोई गलती हो जाती है, अब से ऐसी कोई गलती नहीं हुई। ठीक है, तुम अपना काम करो, हम अपना मूड बनाते हैं। ठीक है ठाकुर साहब। हरिया, तू भगवान को ज्यादा ही मानने लगा है आजकल। नहीं मालिक, आप ही हमारे लिए भगवान हो। वो व्रत वगैरह रखने लगा है आजकल। नहीं नहीं। अरे तो जोर जोर से दबाना, हाथों में जान नहीं है क्या? तू जा। आओ लूटी पिटी विरासत के लुटे पिटे सरदार। चेहरा तो तुम्हारा बचपन से ही मनहूस है। अब बताओ कौन सी मनहूस खबर लेकर आए हो? ठाकुर साहब, मैं वो आशी के घर गया था। कैसी है हमारी आशी? हमें याद करती है या नहीं? कुछ पूछा उसने हमारे बारे में? ऐसा कुछ भी नहीं है ठाकुर साहब। उसके बाप के होते हुए शायद आप आशी को नहीं पा सकते। अरे उसके बाप के भी बाप हैं हम। अभी तक तो शराफत से काम चला रहे हैं। जिस दिन खिसक गई ना तो उसका बाप खुद उसको हमारी सेज पर लेकर आएगा। शादी की बात बाद में करेगा। अब उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। सीधी उंगली से सीधे लोग मानते कहाँ हैं? सही कह रहे आप ठाकुर साहब। ठीक है, तुम जाओ। अब खेल हम अपनी तरह से खेलेंगे। ठीक है ठाकुर साहब। ठीक है बाबा, लेकिन आप मुझे बस अड्डे छोड़ने नहीं जाएंगे। मैं अकेले जाऊंगी और कल मैं आप लोगों को फोन करके बताऊंगी कि मैं कहाँ पर हूँ। बेटी कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला।
क्या भाग गई? भाग गई का क्या मतलब है? कल ही उसके बाबा ने प्रपंच रचाया था रामायण का। जरूर ये काम उसी ने किया है। जाओ ढूंढो उसे, मुझे आशी चाहिए। आशी, आशी तुम? बाबा रात को 3 बजे हमें भागने के लिए बोले। हम तैयार भी हो गए। सुबह 5 बजे की बस पकड़ने के लिए हम बस अड्डे पर भी गए। फिर सोचा कहाँ तक भागेंगे। आखिरकार डिसाइड किया कि आपसे समझौता कर लेते हैं। समझौता? हाँ, समझौता। जिसको आप शादी बोल रहे हैं वो हमारे लिए समझौता ही है। हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। मंजूर है। शादी कुछ दिन बाद करेंगे, पर तब तक देख तो लें आपका इश्क कितना कच्चा है और कितना पक्का। पक्के हुस्न को देखकर कच्चा आशिक भी पक्का बन जाता है। उसने कहा था कि वो दिन में फोन करके बता देगी कि वो कहाँ है। अब तक फोन नहीं आया। पर हमें आशिक को इस तरह भगाना नहीं चाहिए था। हमें पुलिस की मदद तभी ले लेनी चाहिए थी। पुलिस के पास जाते तो समाज में इज्जत उछलती। तुम टेंशन मत लो, आशी फोन जरूर करेगी। आप रुकिए, मैं देखती हूँ। पूरी जानकारी लेके आया हूँ, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। अब तो 3 दिनों से रोज हैरान करने वाली ही बात होती है। अब तो आदत सी हो गई है। बताओ। चौधरी भाई जिस संजू ने कर दिया था वो ठाकुर से जाके मिल गया है। ठाकुर के कहने पर वो 2 लाख रुपए आपसे वापस मांगने आया था। तभी मैं सोचूं संजू गिरगिट की तरह बदल क्यों गया। आशी का फोन है। हेलो बाबा। कहाँ है बेटा तू? ठीक तो है ना? हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक हूँ। और आपसे वादा करती हूँ बहुत जल्द मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। कहाँ है तू? कहानी जहाँ से शुरू हुई थी मैं वहीं हूँ। बाबा, माँ कैसी है? माँ तो ठीक है तेरी, लेकिन तू कहाँ है? ठाकुर के घर। क्या? लेकिन तू वहां क्यों है? अरे उसी नर्स से बचाने के लिए तो भगाया था तुझे। ठाकुर कहाँ है? किसी काम से बाहर गया हुआ है। कहाँ है वो? ये तो ठाकुर के घर चली गई। बेटा लेकिन तू वहां क्यों गई? इस ठाकुर के होश ठिकाने लगाने आई हूँ बाबा। भागना इस समस्या का हल नहीं था बाबा। रखती हूँ, आप टेंशन मत लो। इसका वो हल करूंगी जिंदगी भर याद रखेगा। क्या करने वाली है तू? देख आशी, कुछ ऐसा ऐसा मत कर लेना। हेलो हेलो आशी, आशी, हेलो। क्या कहा उसने? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आशी कुछ करने वाली है। हमें उसे रोकना होगा। हमें अब पुलिस के पास चलना चाहिए। अरे बाबा, आप इस हाल में? क्या हुआ? हमने आपसे एक बात छुपाई थी मैडम। दरअसल हमने हमारी बेटी आशी को घर से भगा दिया था, इस डर से कि कहीं वो ठाकुर का शिकार ना हो जाए। मगर क्या मगर बाबा? आखिर हुआ क्या? साफ साफ बताओगे तो समझ में आएगा ना। जिस जल्लाद से बचाने के लिए हमने आशी को भगाया था, आशी उसी जल्लाद के पास पहुंच गई। ये क्या किया आशी ने? अब तो ठाकुर पर कोई केस भी नहीं बन सकता।
ठाकुर पर बने कि ना बने, लेकिन आशी की बात पर से लगता था कि वो कोई जुर्म करने वाली है। फोन आया था उसका, क्या कहा उसने? वो ठाकुर से बदला लेने के लिए। जल्दी चलिए मैडम, इसके पहले कि वो कोई जुर्म कर ले या ठाकुर के जुर्मों का शिकार हो जाए। चलिए इंस्पेक्टर साहब, चलिए। ठीक है, चलिए। हमारा तो नसीब ही खुल गया। जिसे चाहा था वो खुद ही चलकर हमारे पास आ गई। आशी, एक बात कहें, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। काश तुम मुझे पहले मिली होती। अगर आपकी जवानी में मिलती तो मैं बच्ची होती। हम तुम्हारे लिए मंगलसूत्र लाए हैं, लो पहन लो इसे। तुम्हारे गले में हमारे नाम का मंगलसूत्र होगा और लोग तुम्हें ठकुराइन कहेंगे। अरे पहन लो। अच्छा लाओ, हम पहना देते हैं। इसे पहनने के बाद तुम हमारी पत्नी और इस खानदान की ठकुराइन होगी और हमारी मुंह मांगी मुराद भी पूरी हो जाएगी। क्या? कौन सी मुराद? तुम मंगलसूत्र पहनने के बाद हमारी पत्नी बन जाओगी और उसके बाद में हम सुहाग कक्ष में तुम्हें लेकर चलेंगे। तो जब हम तुम्हारे सुहाग हुए तो सुहागरात मनाने का हक भी बनता है। पहन लो मंगलसूत्र और चलो बेडरूम में। ओह, तो ये सारा खेल हमें बिस्तर पर ले जाने के लिए हो रहा है? हमने आपसे पहले कहा था ना। तो हम भी तो तुम्हें दुल्हन का दर्जा देकर रीति रिवाज निभाने को कह रहे हैं। ये रीति रिवाज नहीं, इसकी आड़ में तुम अपनी वासना का खेल खेलना चाहते हो। क्या बकवास कर रही हो आशी? हम नहीं चाहते कि हम अपनी मर्दानगी का नमूना मंगलसूत्र पहनाने जैसे छोटे काम के लिए पेश करें। हम अपनी मर्दानगी तो तुम्हें बिस्तर पर दिखाएंगे। दूर हटो। घिन आती है तुमसे और तुम्हारी मर्दानगी पर। उम्र 50 और 50 बीमारियां लेकर घूमते हो। शादी करने का इतना ही शौक था ना तो अपनी जवानी में कर लेते। अपनी काम वासना के चक्कर में कितनों की जिंदगी बर्बाद करोगे तुम। शुगर, दमा, बीपी, पता नहीं कितनी बीमारियों से जूझ रहे हो तुम। तुम्हें शादी की नहीं, इलाज की जरूरत है, इलाज की। इश्क करता हूं तुमसे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा अपमान करो। मान मान सम्मान का मतलब भी पता है तुम्हें? अपनी वासना का शिकार बनाने के लिए तुम किसी की बहू बेटी को उठवा लेते हो, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारी बेटी की उम्र से भी छोटी है। वासना के अंधे ठाकुर, मैं यहाँ तुझसे शादी करने नहीं, तेरा काम तमाम करने आई हूँ कि कोई और राशि मजबूर ना हो तेरे सामने, तेरी वासना का शिकार होने के लिए। आज मैं तुझे बताता हूँ कि ठाकुर रंजन सिंह क्या चीज है। छोड़ ठाकुर। बस 2 मिनट लेटी रहो, इसी तरह 2 मिनट लेटी रहो। दूर हट ठाकुर, काट देंगे वो चीज जिसकी वजह से तुम मर्द लोग औरत को वहशी नजर से देखते हो। हमें गद्दारी और बेवफाई बिल्कुल पसंद नहीं है। इश्क था तुमसे, लेकिन आज जो तुमने किया उसके बाद मुझे तुमसे नफरत हो गई है। गोली मार दूंगा तुम्हें।
मर्द बने फिरते हो ना, हिम्मत है तो चलाओ गोली, मारो। देखो इश्क करता हूं तुमसे, आगे मत बढ़ना वरना गोली मार दूंगा तुम्हें मैं। चलाओ गोली। अब भी मौका है, माफ कर देंगे तुम्हें। अगर मैं तुम्हारे साथ बिस्तर पे सो जाऊं तो, है ना? ठाकुर, आज हम दोनों में से किसी एक का तो अंत होके रहेगा। चला गोली। चल फिर, तेरा ही अंत कर देता हूं। ठाकुर, तेरी गोली भी तेरी तरफ बूढ़ी हो गई है। बूढ़ा नहीं हूं मैं, बताता हूं तुझे मेरे खून में कितनी गर्मी है। रुक जा ठाकुर, रुक जा ठाकुर। रुक जाओ ऐसे। ये तूने क्या किया बेटी? मैंने क्या किया बाबा? मैंने क्या किया? इस दुष्ट, इस दरिंदे का अंत कर दिया बाबा मैंने। मार दिया मैंने इस कुत्ते को। इसके काटने से पूरा गांव डरता था बाबा। और फिर भी तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। कब आता आपका कानून मुझे बचाने? जब मैं बर्बाद हो जाती तब पापा ने कंप्लेंट की थी ना। क्या किया आपके कानून ने इस दरिंदे के खिलाफ? जीना हराम कर दिया था इसने हमारा। पर गुनाह तो तुमने भी किया है ना आशे। मैं अपने गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आशी, आशी ये तुम क्या कह रही है बेटा? माँ, मैंने एक बेटी पैदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। समाज जीने नहीं देता बेटी को बेटी की तरह। नजरें उसके चेहरे पर बाद में होती है, पहले उसकी छाती पर झांकती है। माँ, मैंने सब कुछ ठीक किया माँ। मुझे इसको मारने का कुछ भी दुख नहीं है। इस जिल्लत को इसकी सजा मिल गई। चलिए इंस्पेक्टर साहब, चलिए। आशी, अपना ख्याल रखना। शराफत का चोला ओढ़े हुए कुछ गुंडे आज भी हमारे और आपके बीच में हैं। ये गुंडे मजबूत इसलिए होते हैं क्योंकि हम इनके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। यकीन मानिए, इन गुंडों से आंख में आंख मिलाकर, सीना तान कर और कानून की मदद लेकर आप और हम अगर खड़े होते हैं तो ये कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि डर इन्हें भी लगता है। वासना के नाम पर बेटियों की उम्र की लड़कियों के ऊपर नजर रखने वाले लोग समाज में आज भी हमारे और आपके बीच में हैं। शादी के नाम पर वासना के ये हवस के पुजारी होते हैं। रिश्तों को बदनाम करना इनकी आदत होती है। इनका सफाया केवल हम और आप मिलकर के ही कर सकते हैं। इश्क मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, ऐसी कहावत को कहकर समाज को गुमराह किया गया और समाज में गंदगी फैलाई गई। लड़कियों को माँ, बहन और बेटी समझने के बजाय इस एक लाइन ने क्या से क्या बना दिया। इश्क हो या स्नेह, उम्र का एक तकाजा रहता ही है। अब इजाजत दीजिए, कहानी के अगले पन्ने खोलेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक आप अपने और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। जय हिंद।